फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आप सभी ने अपनी प्री की तैयारी जो है वो जोरों शोरों से तैयार कर दी होगी और उसी तैयारी को और ज्यादा क्लैरिटी देने के लिए आप देख सकते हो कि भाई लास्ट ईयर कौन से सब्जेक्ट में से कितने कितने मार्क्स का आया था, वो हम डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि भाई कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मुझे छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, तो जो आपके कोर सब्जेक्ट होते हैं ना, वैसे तो देखो आपके 13-14 सब्जेक्ट है और सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें से आपको लगे कि भाई ये हम वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कि भाई एक तो एक ऐसा हो कि भाई इसको तो मैं बिल्कुल ही नहीं स्किप कर सकता, एक ऐसा हो कि चलो कोई बात नहीं, इतना मैं अच्छे से कर लेता हूँ। जैसे होता है ना कि भाई ये वाला पेपर आपका क्वालिफाइंग है तो 70-80% हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आप एमसीक्यू की बार बार प्रैक्टिस लगाओ। नेगेटिव मार्किंग भी है तो उसी में आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई ये आपका पीवाईक्यू में से कौन से सब्जेक्ट में से किस तरीके से चीजें आई थी। तो आप देख सकते हो कि भाई कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट वाला जो आपका सिलेबस में दे रखा है उसमें से 23 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। हो सकता है कि 7 साल हो गए हैं और अब की बार जैसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क में से प्रोग्रामिंग में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते थे और जो है अब जो है डीबीएमएस एसक्यूएल के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं। आपने बाकी एग्जाम्स में भी देखा होगा, बट यहाँ पर इसलिए चीजें चेंज नहीं हो सकती है क्योंकि भाई इसमें नई कुछ ऐसी चीजें ऐड नहीं की गई हैं। जैसे पाइथन जो है, सॉरी, प्रोग्रामिंग जो है वो आपकी पुरानी है, सी प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब सारा आपका पुराने वाला ही है। एज इट इज चीजें जो है वो आपका पुराना सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। तो भाई प्रोग्रामिंग में से लास्ट ईयर 18 क्वेश्चन देखने को मिले थे, मैंने ये आपको इसी तरीके से, तो ये 5 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके 10 मार्क्स से ऊपर थे। ठीक है, तो भाई आपको वो सब्जेक्ट तो छोड़ना ही नहीं है जो आपका 10 मार्क्स का आया हो एग्जाम में। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का जो है 16 नंबर का आया था, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स 12 नंबर का आया था, डिजिटल जो है वो आपका 10 मार्क्स का आया था, क्योंकि डिजिटल और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की आपकी एक सिंगल यूनिट दे रखी है, तो दोनों में से आप देख लो 22 नंबर है सिंगल यूनिट में से। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम 8 नंबर का है, सोसाइटी लो एथिक्स 8 नंबर का है, वेब वाले में से 6 नंबर का है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से 6 नंबर का है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में से 5 नंबर का है, डीबीएमएस में से 5 का है और कंप्यूटर ग्राफिक्स के 3 क्वेश्चन आए थे। तो ये था आपका ओवरऑल सिनेरियो कि जो लास्ट ईयर आपका आया था। तो इससे आपको काफी ज्यादा यहाँ पे कुछ ना कुछ तो क्लियर हुआ होगा कि भाई किस तरीके से करनी है। और आज रात 9 बजे जो है आपकी एनएस क्लासेस चैनल पर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की हम क्लासेस शुरू करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करेंगे और उसको बहुत डिटेल से चीजें समझेंगे। हम जो है दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, प्री प्लस मेंस। बट पहला मैंने बार बार बोला है, पहला हमारा टारगेट है नीचे वाला, इस वाली सीढ़ी को पार करेंगे तब हम ऊपर पहुंचेंगे। ठीक है, सीधा ऊपर छलांग नहीं मारनी है, पहले नीचे वाली सीढ़ी पे रहना है, इस वाले को बहुत अच्छे से करना है। और बस यहाँ पे करने के साथ साथ ये कि आपको अपने कंसेप्ट भी क्लियर करने हैं, ताकि जब आप ऊपर वाली सीढ़ी पे पहुंच जाओ तो आपका सिर्फ एक ही काम हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। ठीक है, चीजों को रिवाइज करना एक अलग चीज होती है और पूरा डिटेल से पढ़ना वो एक अलग होता है, क्योंकि कोर्स सब्जेक्ट है, अपने आप में हल्के सब्जेक्ट तो है नहीं। आप लोगों ने ये सारे सब्जेक्ट जो है 6-6 महीने जैसे एक एक सेमेस्टर में पढ़े होंगे, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेमेस्टर में पढ़ा होगा, पूरा 6 महीने में एक सब्जेक्ट है ना। लेकिन अब जो है पूरे 3-4 महीने में आपको ये पूरा सिलेबस करना है, 3-4 महीने में ये आपको पूरा सिलेबस करना है विद पीवाईक्यू, इंपॉर्टेंट चीजें, ये वो प्रैक्टिस, सब कुछ आपको इसी में करना है। ठीक है, तो एक चैलेंजिंग टास्क है, हर किसी के लिए है। तो भाई उसके लिए आपको अपनी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, बिना स्ट्रैटेजी के चीजें नहीं हो पाएंगी। कि भाई आप ऐसा नहीं है कि भाई आज मेरा मन कर रहा है ये सब्जेक्ट उठा के पढ़ लेता हूँ, कल मेरा मन कर रहा है ये वाला सब्जेक्ट उठा के पढ़ लेता हूँ, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है। कंपटीशन की दुनिया में आपको ये नहीं है कि भाई कुछ ना कुछ नहीं, आपको प्रॉपर एक अपनी कॉपी लेके पूरा शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि भाई ये वाला सब्जेक्ट उठाया है, ये ऐसे है, अब जो मैंने पढ़ा है उसमें से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो सारी चीजें आपको करनी है, ताकि आप एक सब्जेक्ट में जो है एक आपका जो है ये हो सके कि भाई हाँ ये सब्जेक्ट मैंने कर लिया और जब मैं इसको रिवाइज करूंगा तो मैं और अच्छे से ये चीजें मेरी क्लियर होती जाएंगी, है ना। तो उसके लिए ऐसे, तो उससे क्या होगा कि आपका जो सब्जेक्ट पढ़ा है वो आप भूलोगे नहीं, क्योंकि हम जो चीजें पढ़ते हैं ना वो हम बहुत जल्दी वो हो जाता है, ऐसा लगेगा कि यार पता नहीं क्या था, है ना। तो जब आप एक चीज को पढ़ लोगे तो उसके मेन शॉर्ट्स नोट्स बना लो, ताकि आप उसको बार बार रिवाइज कर सको, या फिर जब आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, हर टाइप की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप भूलोगे ही नहीं। ठीक है, तो सारे बच्चे याद रखना, आज रात 9 बजे 9 PM पे, ठीक है, एनएस क्लासेस जो हमारा चैनल है ना, मतलब यहीं पे यूट्यूब पे आपकी लाइव क्लास रहेगी 9 बजे।
ठीक है, तो सारे बच्चे आ जाना। और ऑपरेटिंग सिस्टम अगर किसी को आता है वेल एंड गुड है, जिसको नहीं आता उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है भी। अगर आपको काफी टाइम हो गया है पढ़े हुए या बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, तो भी आप जो है उस सब्जेक्ट से कनेक्ट हो पाओगे, चीजों को समझ पाओगे, उस चीज से जुड़ पाओगे। ठीक है, तो हम आज बिल्कुल जीरो से मैं आपको चीजें क्लियर करवाऊंगी, ताकि आपको उस सब्जेक्ट से लगे यार ये सब्जेक्ट तो बहुत ईजी है, बहुत अच्छा है। ठीक है, और जो है इसको हम अच्छे से कर सकते हैं। 8-10 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट कर लेते हो तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, फिर आप अपने अगले सब्जेक्ट को उठाओ। इस तरीके से जो है आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, ताकि आपके माइंड में भी क्लियर रहे, इतना मेरा हो गया है, इतना मेरा बचा हुआ है और इतना मुझे करना है। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाओगे तो आपको भी सही रहेगा और आपके दिमाग में भी अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि हाँ मुझे चीजें आती हैं, मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सब कुछ रहने वाला है। बाकी आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि भाई आपने कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया है। और सारे बच्चे पेन कॉपी लेकर आएंगे क्लास के अंदर। जब आप लाइव क्लास लो पेन कॉपी जरूर लेकर बैठा करो, ताकि खुद के आपके जो भी डाउट है आप लिख सको, आपको जो समझ में आपको जो भी नोट्स बनाने हैं वो आप लिख सको। ताकि क्योंकि एक बार चीजें करने से काम नहीं चलता, बार बार चीजें रिवाइज करनी पड़ती है। चाहे वो कोई भी चीज हो आपको बार बार रिवाइज करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारी पूरी स्ट्रैटेजी रहेगी कि भाई हम अपने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को पहले उठाएंगे, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को उठाने के बाद जो है उनको अच्छे से करेंगे, उनकी फिर जो है बाकी सब्जेक्ट को करेंगे, पैरेलली उनको रिवाइज करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें करने वाले हैं और आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बाकी आपका कोई भी डाउट है तो बता सकते हो। तो रेडी हो रात को 9 बजे मिलने के लिए। 9 बजे जो है हम अपना जो है शुरू करेंगे। एनएस क्लासेस एप्लीकेशन के ऊपर जो है आपका यूपीएलटी ग्रेड का बैच भी स्टार्ट हो गया है। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो ले सकता है और जो नहीं ले सकता वो यूट्यूब पे पढ़ सकता है। ठीक है, आपको जैसे सही लगे, जैसे सहूलियत लगे आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, बाकी ज्यादा डिटेल जानने के लिए आप जो है 6263121131 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सभी को, टेक केयर, थैंक यू।